बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर एंड द हेल्थ बिलीफ मॉडल इन हेल्थ साइकोलॉजी। ये दोनों भी हेल्थ साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट मॉडल समझे जाते हैं कि इन मॉडल्स को फॉलो करके हम अपने बिहेवियर जो है ना, अपने रवैये जो है उनको बदल कर अपनी आपको सेहतयाबी की तरफ लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर। सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर, जिसमें हम अपने खुद प्लान करते हैं कि हमने अपने इस रवैये को तब्दील किस तरह से करना है। ठीक है, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि जब भी हमारा कोई हेल्थ बिहेवियर जो है उसे हम चेंज करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली किस चीज़ का रिजल्ट होता है, हमारे बिहेवियरल इंटेंशन का। कि जब हम बहुत गौर फिक्र करते हैं अपने बिहेवियर की तरफ, अपने एटीट्यूड की तरफ, के उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे क्या आउटकम्स आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी उसके बारे में क्या सोच है और हमने इसको कंट्रोल किस तरह से करना है, तो उसके तहत वो अपने भी अनहेल्दी बिहेवियर को हेल्थी बिहेवियर की तरफ लेके जाता है। तो बिहेवियर हेल्थ बिहेवियर जो हमारा होता है ना बिहेवियर, वो डायरेक्टली रिजल्ट होता है हमारे बिहेवियर इंटेंशन का। बिहेवियर इंटेंशन में हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहला एटीट्यूड टुवर्ड द स्पेसिफिक एक्शन। फॉर एग्जांपल कि अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो तो उसकी तरफ आपका एटीट्यूड क्या है। सब्जेक्टिव नॉर्म्स रिगार्डिंग द एक्शन, अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट जो सोसाइटी है ना उसका क्या इम्पैक्ट है, यानी कि सोसाइटी उसको किस तरह से ले रही है आपको, या फिर वो ड्रग यूजेज को। और थर्ड है परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, कि आप किस तरह से अपने बिहेवियर को खुद कंट्रोल कर सकते हो ये परसीव करके कि आप एक अनहेल्दी बिहेवियर को अडोप्ट कर चुके हो या कर रहे हो। सबसे पहले एटीट्यूड टुवर्ड द एक्शन सेंटर ऑन द लाइकली। एटीट्यूड में हम 2 चीज़ें देखते हैं, लाइकली आउटकम्स ऑफ द एक्शन, के ये एक्शन लेने के यानी कि ड्रग यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं आपको, एंड इवैल्यूएशन ऑफ दोज आउटकम्स, और ड्रग यूज़ करने से आपको क्या इसके आपकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, लाइकली आउटकम्स ऑफ द एक्शन एंड इवैल्यूएशन दोज आउटकम, के उसके आपके साथ अच्छे बेनिफिट भी हो सकते हैं किसी बिहेवियर के, ठीक है ना, और किसी बिहेवियर के बुरे भी हो सकते हैं। तो लाइकली आउटकम्स आपने इसके देखने हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस वो इफ़ेक्ट्स हैं, और उसके बाद उन आउटकम्स की आपने इवैल्यूएशन करनी है कि आपने इस चीज़ को अडोप्ट करना है या नहीं करना, इस रवैये को इख्तियार करना है या नहीं। सब्जेक्टिव नॉर्म्स ये होते हैं कि जब इंसान ये इस बात पर यकीन रखता हो कि दूसरे लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, तो फिर वो अपने उन नॉर्मेटिव बिलीव्स के साथ कॉम्प्लाई कर सके, यानी कि उसके अंदर ये मोटिवेशन होती है कि उसने इन रवैयों को इख्तियार नहीं करना। सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी कुछ होते हैं जो हमें बुरे काम करने से रोकते हैं। ठीक है, परसीव बिहेवियर कंट्रोल, के उसकी ये परसेप्शन होती है कि अगर वो ये एक्शन करेगा तो उस एक्शन का उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, इंटेंडेड इफेक्ट, उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इस कंपोनेंट को हम परसीव बिहेवियर कंट्रोल को हम ये भी कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, यानी कि उस पर्सन के अंदर खुद से ये फीलिंग है कि उसने इस बिहेवियर को कंट्रोल करना है, इस बिहेवियर की तरफ नहीं जाना। फॉर एग्जांपल कि उसने कोई ड्रग यूज़ नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करनी। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म और परसीव बिहेवियर कंट्रोल, ये तीनों मिलकर बिहेवियर इंटेंशन को बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से हम अल्टीमेटली हमारा रवैया जो है वो बदल जाता है। उससे क्या एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि स्मोकर्स हैं उनको ये भी पता है कि स्मोकिंग से बहुत सीरियस हेल्थ आउटकम्स हो सकते हैं, बहुत उनका सीरियस बीमारियां लग सकती हैं। वो ये भी बिलीव करते हैं कि दूसरे लोग यही सोचते हैं कि इसको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, और वो उसको मोटिवेट भी करते हैं कि वो इन बिलीव्स, नॉर्मेटिव बिलीव्स जो पहले से हमारे शुरू से बने आ रहे हैं उन पर अमल करें। और वो इस काबिल अपने आप को भी समझता होता है कि वो स्मोकिंग को क्विट कर सकता है, यानी कि स्मोकिंग को बंद कर सकता है। तो अगर वो तीनों ये काम स्पेसिफिकली इंटेंशन के साथ करेगा ना, तो वो इस स्मोकिंग को रोक सकता है, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो इन तीनों बातों पर बिलीव नहीं करते, जो अपने एटीट्यूड्स को नहीं फॉलो करते, जो अपने सब्जेक्टिव नॉर्म्स अपनी सोसाइटी के नहीं देख रहे, जिनका अपने बिहेवियर पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो लोग इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते, यानी कि किसी ड्रग यूजेज को या स्मोकिंग को क्विट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक एग्जांपल फॉर्म के में एक बनाया हुआ है उन्होंने कि थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर अप्लाई टू अडोप्टिंग अ हेल्दी डाइट। उन्होंने कहा कि हम किस तरह से प्लान बिहेवियर को का जो की थेरी है उसको अप्लाई कर सकते हैं और एक हेल्दी डाइट प्लान अपना बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात हुई है एटीट्यूड टुवर्ड द स्पेसिफिक एक्शन, सेकंड है सब्जेक्टिव नॉर्म्स, और थर्ड है परसीव बिहेवियर कंट्रोल। ठीक है, उसने कहा है कि बिलीव अबाउट द आउटकम्स ऑफ द बिहेवियर। एटीट्यूड क्या होता है कि हमारे बिहेवियर से हमारे क्या आउटकम्स निकल कर आएंगे, अगर हम ऐसा रवैया रखते हैं तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे। उसने कहा अगर इफ़ आई चेंज माई डाइट आई विल लूज वेट, इम्प्रूव माई हेल्थ एंड बी मोर अट्रैक्टिव। एटीट्यूड में उसने ये सोचा कि अगर मैं अपनी डाइट चेंज कर लूँगी तो मैं अपना वजन भी कम कर दूँगी, मेरी हेल्थ और अच्छी हो जाएगी और मैं ज़्यादा
पुरकशिश नज़र आने लग जाओगी। उसके बाद इसमें दो चीज़ें देखता है ना एटीट्यूड में, वो बिलीफ देखता है लाइकली आउटकम्स, और दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ द आउटकम्स हमने ऊपर डिस्कस किया था। लाइकली आउटकम्स में उसने ये कहा कि अगर चेंज करूँगा डाइट, वेट कर लूज़ करूँगा, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। इवैल्यूएशन में वो ये देखता है कि अगर वो बीइंग हेल्थी एंड लुकिंग गुड आर डिज़ायरेबल, इवैल्यूएशन उस आउटकम की वो ये निकालता है, अपने इस एटीट्यूड को वो इस तरह से इवैल्यूएट करता है कि अगर मैं हेल्दी रहूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिखूँगा और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब चीज़ है। सब्जेक्टिव नॉर्म वो अपने एक्शन के अकॉर्डिंग क्या लेता है कि माई फैमिली एंड फ्रेंड थिंक आई शुड चेंज माई डाइट, कि उसके उसे ऐसे लगता है कि मेरे ख़ानदान और मेरे वाले और मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं अपनी डाइट को चेंज करूं। और उसके दो सब्जेक्टिव नॉर्म्स में भी हम दो चीज़ें देखते हैं, नॉर्मेटिव बिलीव्स और मोटिवेशन टू कंप्लाई, कि वो किस तरह से अपने नॉर्मेटिव बिलीफ के साथ टैकल कर सकता है, लड़ सकता है। कंप्लाई का मतलब लड़ सकता है, वांट टू डू व्हाट दे वांट मी टू डू, कि मैं भी वही करना चाहता हूँ ये जो ये मुझसे करवाना चाहते हैं। एंड थर्ड है परसीव बिहेवियर कंट्रोल, आई विल बी एबल टू चेंज माई डाइट, और मैं इस काबिल हूँ, आपके अंदर ये अपने बिहेवियर पर इतना कंट्रोल है कि आप इन एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स को परसीव करके अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें आपके बिहेवियर इंटेंशन को जनरेट करती हैं। और आपकी बिहेवियर इंटेंशन इस चीज़ में क्या थी कि आपने अभी डाइट को चेंज करना है, किस लिए कि आप एक हेल्दी बिहेवियर अडोप्ट कर सकें, एक हेल्दी डाइट को यूज़ करके। ठीक है। थर्ड है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है ये भी थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर की एक सब टाइप है जो हमें गाइड करती है कि हमने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके चेंज किस तरह से करना है। इसमें ये थ्योरी इस आइडिया पे बिल्ड की गई। इस थ्योरी का ये मकसद था कि लोग किस तरह से एक्टिवली मोटिवेट होकर अपने गोल्स को परस्यू करते हैं, अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये थ्योरी जो है दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को टारगेट करती है और जिससे हम अपने रवैये को चेंज कर सकते हैं, बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। इसमें पहली बेसिक है ऑटोनोमियस मोटिवेशन और थर्ड है परसीव्ड, सेकंड है परसीव्ड कॉम्पिटेंस। ऑटोनोमियस मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? पीपल आर ऑटोनोमियसली मोटिवेटेड व्हेन दे एक्सपीरियंस फ्री विल एंड चॉइस व्हेन मेकिंग डिसीजन। ऑटोनोमियसली मोटिवेटेड का मतलब होता है आप खुद ब खुद किसी चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं, यानी कि आपको कोई पर्सन मोटिवेट नहीं कर रहा, आप अपनी फ्री विल से, आपको इतना पता है कि मेरे पास फ्री विल है, मैं खुद से कुछ भी कर सकती हूँ और आप अपनी चॉइस ले सकती हैं। जब आप अपना कोई फैसला कर रही हो, जब कोई डिसीजन कर रही हो आप, तो आप खुद से भी चॉइस बना सकती हैं, तो वो होता है ऑटोनोमियसली मोटिवेटेड। और कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा बंदा है ऐसा जो आपके अंदर आपके बिहेवियर को चेंज करने की ताकत रखता है। ठीक है। ऑटोनोमियस में आपकी अपनी मोटिवेशन होगी और कॉन्फिडेंस में कि आपको ये बिलीव है कि कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके हेल्थ बिहेवियर को ना चेंज करवा सकता है। फॉर एग्जांपल कि इफ़ अ वुमेन चेंजेस हर डाइट बिकॉज हर फिजिशियन टेल्स टू, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है, कोई फिजिशियन है, वो वुमेन को बताता है कि आप अपनी डाइट चेंज करें, तो वो डाइट चेंज कर लेती है। उसको इससे इस चीज़ में वो कोई सेंस ऑफ ऑटोनॉमी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्योंकि उसके एक्शन किसी दूसरे पर्सन के कंट्रोल के अंडर है, यानी कि कोई दूसरा बंदा उसको मोटिवेट कर रहा है कि आप अपने इस बिहेवियर हेल्थ जो डाइट है उसको कंट्रोल करें। तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉम्पिटेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि वो कमिटमेंट करती है उसके साथ कि मैं इस बिहेवियर को चेंज कर लूँगी। इसी तरह अगर वो अपना डाइटरी प्लान खुद ब खुद ऑटोनोमियसली चूज करती है, तो इसका मतलब है कि वो इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड है। इंस्टिंक्टली का मतलब है इनरली उस अपने दिल से वो मोटिवेटेड है, या अपनी जो हमारी इंस्टिंक्टिव मोटिवेशन होती है, जो बाय बर्थ हमारे अंदर पैदा होती हैं चीज़ें कि हमने अपने बिहेवियर को किस तरह से चेंज करना है, जो हमारी मोरालिटी होती है और जो हमारी इनर नीड्स होती हैं जो हमें कहती हैं कि हमने अपने बिहेवियर को किस तरह से मोटिवेट करना है, वो वाली नीड्स यूज़ करके वो अपने आप को अगर अपने डाइटरी प्लान्स को चेंज कर रही है, तो वो कौन सी होगी? ऑटोनोमियस मोटिवेशन। STT गिव्स राइज टू इंटरवेंशन। उसने कहा कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कि हम खुद को, अपनी ज़ात को खुद ब खुद डिटर्मिन करके अपनी बिलीव्स और बिहेवियर्स को चेंज करें। तो उसने कहा कि ये जो है ज़्यादातर इस थ्योरी ने सक्सेस दिखाई उन लोगों में जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह यूज़ करते थे, उन लोगों को इन्होंने इस थ्योरी से ज़्यादा रिकवर होते हुए देखा। सेकंड है हेल्थ बिलीव मॉडल। हेल्थ बिलीव मॉडल भी हेल्थ साइकोलॉजी का एक मॉडल है जिसमें हम यकीन रखते हैं कि हमारी सेहत हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है। एक अर्ली इन्फ्लुएंशियल एटीट्यूड थ्योरी थी। पहले एक ऐसी थ्योरी जो थी इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसमें लोग जो हैं अपनी हेल्थ बिहेवियर्स को प्रैक्टिस करते थे कि किस तरह से वो अपने बिहेवियर्स को हेल्दी बना सकते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने कहा एक पर्सन जब भी एक हेल्थ बिहेवियर को प्रैक्टिस करता है ना, कि वो अपने बिहेवियर को हेल्दी बना सके। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वो अपने बिहेवियर को हेल्दी बना सके।
कोशिश करे उसको अच्छे बिहेवियर को, अपने बिहेवियर को हेल्दी बनाने के, तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है पर्सनल हेल्थ थ्रेट, और दूसरा है कि वो पर्सन इसलिए वो प्रैक्टिस करता है हेल्थ प्रैक्टिस को, कि वो उससे लगता है कि वो उस थ्रेट को ख़त्म काम करने में उसकी मदद देगी। पर्सनल हेल्थ थ्रेट का मतलब है कि उसको खुद से लगता है, वो खुद से परसीव करता है कि मेरी सेहत को कोई खतरा है। और दूसरा थ्रेट, वो दूसरा काम वो क्या करता है कि उस हेल्थ को प्रैक्टिस करता है ताकि वो उस थ्रेट को जो उसको फील हो रहा है ना, वो परसीव कर रहा है कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी को कोई खतरा है इस चीज़ से, ठीक है, उसकी सेहत को कोई खतरा है, तो उस खतरे को कम करने के लिए वो जो से इफेक्टिव मेजर्स यूज़ करेगा ना, वो होगा विल बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग दैट थ्रेट। सबसे पहले परसीव्ड हेल्थ थ्रेट, परसेप्शन ऑफ हेल्थ थ्रेट। उसने कहा कि उसको खुद ब खुद कब महसूस होता है कि उसकी सेहत को कोई खतरा है, वो तीन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है इंसान। सबसे पहला है जनरल हेल्थ वैल्यूज़। जनरल हेल्थ वैल्यूज़ के वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सेहत के बारे में कितना इंटरेस्टेड है और अपनी सेहत के बारे में कितना कंसर्न रखता है कि मैं हेल्दी हूँ या मैं एक्टिव हूँ या नहीं हूँ। स्पेसिफिक बिलीव्स, कि उसे ऐसा लगता है कि ये इस अगर मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखूँगा तो मुझे बीमारी हो सकती है। जैसे बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि अगर वो लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तो उनको क्या होगा, लंग कैंसर हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर रहे अभी तक फ़िलहाल। हेल्थ बिलीव मॉडल में सिर्फ वो परसीव करते हैं कि उनकी हेल्थ को, यानी कि उनकी सेहत को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, एंड बिलीव अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसऑर्डर। उसको ये इस बात में बारे में पूरा यकीन होता है कि अगर उसको ये बीमारी हो जाएगी तो उसके क्या आउटकम्स आ सकते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, यानी कि उसके बाद उसकी सेहत पर क्या क्या उसको किन हालात से गुजरना पड़ेगा, कौन सी बीमारी से गुजरना पड़ेगा, इवन कि वो सीरियस भी हो सकती है बीमारी कोई। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा पीपल में चाइल्ड चेंज देयर डाइट टू इंक्लूड लो कोलेस्ट्रॉल फूड इफ दे वैल्यू हेल्थ। यानी कि उसने कहा है कि जो लोग अगर अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं, इसमें सबसे पहले वाले पॉइंट की एग्जांपल दी हुई है कि वो अपनी डाइट जो है उसको कम उस तरह की डाइट यूज़ करेंगे जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो हो, ताकि अगर वो अपनी सेहत के बारे में बहुत कंसर्न रखते हैं, अगर उनको अपनी सेहत के बारे में कोई कदर है। दूसरा है कि उनको वो इसलिए ऐसा करेंगे, स्पेसिफिक बिलीव्स उनके क्या होंगे, ये तीनों एक ही बंदे में चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर वो एक हेल्थ थ्रेट को फील कर सकता है कि उसकी सेहत को कोई खतरा है। अगर वो अपनी जनरल हेल्थ वैल्यूज़ को कंसिडर करेगा कि मुझे लो कोलेस्ट्रॉल फूड लेना चाहिए खाने में, और उसके बाद दूसरा स्पेसिफिक बिलीव कि वो इस बात से डरता है कि उसको कहीं हार्ट डिजीज़ ना हो जाए, और थर्ड बिलीव अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे यकीन है कि अगर मैं ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाऊंगा तो मुझे हार्ट डिजीज़ होगी, और अगर मैं इस पर कंट्रोल नहीं करूँगा तो मेरी हार्ट डिजीज़ जो दिल की बीमारी है वो और सीवियर होती जाएगी। परसीव थ्रेट रिडक्शन, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर वो थ्रेट को फील करेगा तो फिर वो उस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए भी जो है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करेगा। तो इसमें दो सब कंपोनेंट्स आते हैं। वो या तो वो ये सोचता है कि अगर वो ये हेल्थ प्रैक्टिस करेगा, यानी कि ये चीज़ों का यूज़ करेगा, तो उसकी जो सेहत है ना वो सही हो जाएगी, वो हेल्थ प्रैक्टिस उसके लिए इफेक्टिव यानी फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड और दूसरा है भी इधर द कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग दैट मेजर एक्सीड इस बेनिफिट्स। और अगर वो इस चीज़ को कर रहा है तो वो उसके बेनिफिट से आगे ना चली जाए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं कि द मैन हु इज कंसिडरिंग चेंजिंग हिज डाइट टू अवॉइड अ हार्ट अटैक मे बिलीव दैट डाइटरी चेंज अलोन वुड नॉट। यानी कि वो ये कहता है कि एक बंदा जो है वो ये सोचता है कि अगर वो अपनी डाइट को चेंज कर लेगा तो वो हार्ट अटैक से बच सकता है, और उसको ये भी पता है, इस बात पे भी वो बिलीव करता है कि सिर्फ खाली डाइट को चेंज करने से वो हार्ट अटैक से नहीं बच सकता, ठीक है। और अगर वो अपनी डाइट में चेंज कर रहा है तो उससे उसकी लाइफ जो है जिसको वो इंजॉय करने की कोशिश कर रहा है वो उसे फिर इंजॉय नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, बिकॉज वो हर उस खाने को नहीं खाएगा जो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट करे, जो उसको हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाए। तो अगर वो ये सोचेगा कि हर चीज़ खाने से पहले ये सोचेगा कि इससे मेरी हार्ट डिजीज़ जो है कहीं मुझे हार्ट डिजीज़ ना हो जाए, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लेगा अपनी लाइफ में, फिर तो वो कोई भी चीज़ नहीं खा पाएगा, ठीक है ना। वही इधर द कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग दैट मेजर एक्सीड्स इस बेनिफिट। तो वो ये भी सोचता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने प्रैक्टिस करूँगा, हेल्थ प्रैक्टिस को इफेक्ट करूँगा, तो इसके बेनिफिट्स जो है वो मेरी मतलब कि सोच से ज़्यादा ना हो जाए, यानी कि मैं फिर अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इंजॉय कर पाऊँगा। आगे एक डायग्राम भी बताई है, उससे भी मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आएगा। हेल्थ बिलीव मॉडल डज लीव आउट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हेल्थ बिहेवियर चेंज एंड दैट इज द सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। उसने क्या हेल्थ बिलीव मॉडल भी इस बेस पे ही
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हेल्थ बिलीफ बिहेवियर मॉडल चेंज का यही है, सेल्फ एफिकेसी, कि आप खुद से अपने बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करके, प्रैक्टिस करके किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि उसने कहा है कि अगर स्मोकर्स को ये बिलीव है कि वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनकी जो है उन्हें लंग कैंसर हो जाएगा या फिर और सीरियस बीमारियां लग सकती हैं। तो जब तक वो खुद से उनके अंदर ये चीज़ नहीं ना आएगी, सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि जब तक वो खुद अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश नहीं ना करेंगे, कोई भी इंसान उनका बिहेवियर चेंज नहीं करवा सकता। अदर थेरीज ये कहती थी कि और भी दूसरे तरीके हैं जिससे हम किसी का बिहेवियर को चेंज करवा सकते हैं इस कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस को यूज़ करके, जो ये हेल्थ बिलीफ मॉडल वालों ने दिया है। लेकिन उसने ये कहा था कि मेन कंपोनेंट इसमें यही है कि सेल्फ एफिकेसी होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी भी यही कहती है। उसमें हमने थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर में हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पढ़ी थी कि वो खुद की ज़ात को किस तरह से डिटर्मिन करके मोटिवेट करता है, और इसमें हम प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो अपने हेल्थ थ्रेट्स जो हैं उनको प्रेस करते हैं, यानी कि लोग किस तरह से उनकी सेहत को क्या क्या खतरे हैं उन चीज़ों को एग्जामिन करते हैं और प्रेस करते हैं। प्रेस इस सेंस में करते हैं कि किस तरह से वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके उन खतरों से बच सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ इंटरवेंशंस भी यूज़ करते हैं कि अपनी सेहत को किस तरह से बेहतर बना सके। यहाँ पर एक हेल्थ बिलीफ मॉडल है स्टॉपिंग स्मोकिंग के बारे में। सबसे पहला है बिलीफ इन हेल्थ थ्रेट, और दूसरा है परसीव थ्रेट के वो इस हेल्थ थ्रेट को रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। तो बिलीफ इन हेल्थ थ्रेट में वो जनरल वैल्यूज़ ये रखता है कि मैं अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ। स्पेसिफिक बिलीव उसके ये होता है कि अगर मैं स्मोकर हूँ तो मुझे लंग कैंसर होगा ही होगा। और बिलीफ उसकी सिवियरिटी ऑफ डिसऑर्डर के बारे में क्या होते हैं कि अगर मुझे लंग कैंसर हो गया तो मैं मर जाऊँगा। ठीक है, तो ये अगर वो इस हेल्थ थ्रेट पे बिलीव रखता है तो वो स्मोकिंग को क्या करता है, स्टॉप करता है। दूसरा बिलीफ ये था कि इस थ्रेट को वो रिड्यूस किस तरह से कर सकता है। पहला दो थ्रेट्स होते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल में। एक तो उसको हेल्थ थ्रेट पे कोई बिलीव है कि इस यानी कि स्मोकिंग करने से मेरी सेहत को कोई खतरा है, इस बात पे वो यकीन रखता है। और दूसरा ये कि वो अगर स्मोकिंग करने से उसकी ज़िंदगी को खतरा है तो वो इसको काम किस तरह से कर सकता है। तो बिलीव डैट स्पेसिफिक मेजर कैन बी इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक थ्रेट, यानी कि अगर मैं स्मोकिंग को भी छोड़ दूं तो फिर मुझे लंग कैंसर नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर तो मैं स्मोकिंग छोड़ भी दूं फिर भी क्या ऐसा है कि मैं लंग कैंसर को अवॉइड कर सकता हूँ, लंग कैंसर से बच सकता हूँ। ये दो चीज़ें वो जब सोचता है तो फिर भी वो स्मोकिंग को स्टॉप करने की कोशिश करता है। Thanks for more informative videos. Subscribe my YouTube channel, and any queries you can ask me in the comment section. Jazakallah.